नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का चेहरा सामने आ गया है। राजभवन में 23 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जिसमें 13 मंत्री कैबिनेट स्तर के हैं और 10 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। यूं तो कैबिनेट में जातीय प्रतिनिधित्व के लिहाज से खासा ध्यान रखा गया है, लेकिन कई जगह दिग्गजों की जगह नए चेहरों पर दांव लगा दिया गया है। आधा दर्जन चेहरे थे जो मंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार माने जा रहे थे, उनकी जगह उन्हीं के क्षेत्र से मंत्रिमंडल के लिहाज से नए लोगों को लाया गया है। दिलचस्प बात यह कि इसमें कोई भी फर्स्ट टाइमर एमएलए नहीं है। गहलोत मंत्रिमंडल में ममता भूपेश अकेली महिला मंत्री हैं और साले मोहम्मद इकलौते अल्पसंख्यक चेहरा। कुल मिलाकर अशोक गहलोत ने अपने मंत्रिमंडल में नए चेहरों को भरपूर मौका दिया है। नया चेहरा मतलब पहली बार मंत्री बने हैं उन विधायकों की बात यहां पर की जा रही है। मंत्रिपरिषद के इस चेहरे के मायने क्या हैं? क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से कई संभावनाएं भी हैं और कई सवाल भी हैं, और सबसे बड़ा सवाल इस नई सरकार के सामने चुनौतियां कई हैं। 2019 का चुनाव है, मुंह बाएं खड़ा हुआ है चंद महीनों बाद। इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। जुड़िए पत्रिका प्राइम टाइम डिबेट में। अब से आधे घंटे तक आप और हम बात करेंगे मंत्रिमंडल के गठन के ताजा घटनाक्रम से जुड़े हर पहलू पर मंथन होगी। पत्रिका प्राइम टाइम डिबेट के अंदर तमाम जो हमारे लोग हैं, व्यूअर हैं, साथी, वो जुड़ जाएं। पत्रिका प्राइम टाइम डिबेट के साथ फेसबुक पर भी ये डिबेट लाइव है। आपके कमेंट्स और आपकी राय है वो लगातार टीवी पर चलती रहेगी। जो मेहमान हैं जिनसे आप और हम मिलकर सवाल करेंगे, उनसे आपका परिचय करवा दूं। सत्येंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ में, कांग्रेस की ओर से आपका स्वागत है। बीजेपी की ओर से लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हमारे साथ में, आपका स्वागत है। और सीपीआईएम की तरफ से डॉक्टर संजय माधव हमारे साथ में हैं, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार संजय कौशिक जी अपनी विशेषज्ञ टिप्पणियों के साथ में, विश्लेषण के साथ में इस पूरी चर्चा में शामिल रहेंगे। चलिए डिबेट को शुरू करते हैं नॉकआउट राउंड के साथ में। नए मंत्रियों के बयान क्या हैं और मंत्रिमंडल के गठन के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान क्या है? नॉकआउट राउंड की बात है, नौजवानों रोजगार की बात है, मजदूरों की बात है, गरीबों की बात है, सब बातें उसमें आ जाती है। सुशासन मीडिया के लिए हमारी 3 डेग आ चुकी है, 8 तक ऑन द वे है और हमने स्टेशन दे रखे हैं कि कोई जिले के अंदर तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और ये मध्य प्रदेश में राजस्थान में तकलीफ है। मैं मानता हूँ कि इस तकलीफ को आर्टिफिशियल पैदा किया गया है, क्योंकि उनको मालूम था गवर्नमेंट बदल रही है, जानपुर के डाइवर्ट कर जाएगा हरियाणा के अंदर। इस प्रकार की जो हरकत की गई है उसको हम दिखवा रहे हैं, उसके बाद तय करेंगे क्या करना है। जनता को बहुत उम्मीद है हम लोगों से, और हमारे मंत्रिमंडल, हमारी सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसको पुरजोर तरीके से जल्द हम घर पर कारगर साबित कर सकें। ये चुनौती हमारे सामने है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सरकार के अंदर काम करने के बाद हम जनता का विश्वास जो जीता हुआ है उस पर मोहर लगा सकेंगे। जो भी काम मुख्यमंत्री जी सौंपेंगे उसको पूरा करेंगे कि वो अपने मैनिफेस्टो को हम जल्दी से जल्दी पूरा करें, और इसके अलावा तो और मुझे कुछ कहना नहीं। जनता और सरकार के बीच में दूरी नहीं रहेगी। हर समस्या का समाधान और राजस्थान का विकास करना जो बीजेपी में भी है, उन सब हालातों को संभालना हमारी जिम्मेदारी होगी। घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। पहली चीज है कृषि जो लोन था किसानों का वो माफ कर दिया, पहली प्राथमिकता ये थी। बाकी जहां से मतलब लोगों ने आशीर्वाद दिया है, जिले के हैं जो समस्या है उनको लेकर के संघर्ष करेंगे, उनको समाधान करेंगे। मेरा कमांड क्षेत्र है उन पर ध्यान देंगे। और अभी तो आज हमने ज्वाइन किया है, क्या जिम्मेवारी हमें दी जा रही पार्टी की तरफ से, फिर भी विस्तार से बात करें। निश्चित तौर पर चुनौती बना कार्य है, और उस चुनौती कार्य को हम लोग राजस्थान की जनता के साथ मिलके उनकी दुख दर्दों में शामिल होकर, जो हमारी सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो 5 साल में काम जो हम लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लाठी डंडे खाते रहे, पर सरकार ने हमारी किसानों की बात नहीं सुनी। जो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई वो हमने मात्र 2 दिन में कर दिया। ऐसे ही कार्य आप उदाहरण आपने देख लिया, ऐसे ही कार्य हमारे आगे। तो नॉकआउट राउंड में आपने देखा कि किस रूप में जो नए मंत्री बने हैं उनकी क्या राय है, अपनी प्राथमिकता है वो बता रहे हैं। और साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूरिया का मामला भी उठाया इस मौके पर,
और कहा कि 1-2 दिन के अंदर व्यवस्था हो जाएगी। कैबिनेट से बड़ी उम्मीदें हैं। जो चेहरा सामने आया है, जिस रूप में सामने आया है, विधायक हैं सभी, वो फर्स्ट टाइमर नहीं है, लेकिन मंत्री हैं वो कई ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं, वो ओहदा संभाल रहे हैं, मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके मायने क्या हैं ये जानेंगे। जो 13 कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, ये क्यों कैबिनेट के अंदर उनको जगह मिली है, स्क्रीन पर आप देखिए। इसीलिए ये इनकी दावेदारी मजबूत थी क्योंकि बीडी कल्ला हैं, वो देखिए बीडी कल्ला ब्राह्मण समाज का बड़ा चेहरा, 6 बार विधायक रहे और 1998 के अंदर गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री, चिकित्सा, कार्मिक और यूडीएच मंत्री रहे। 1998 में शांति धारीवाल हाड़ौती के बड़े नेता, 4 बार विधायक, 1 बार सांसद रहे। गहलोत के दोनों कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे, स्वायत्त शासन और गृह मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। प्रसादी लाल मीणा का नाम इसलिए आया, मीणा समाज के दिग्गज नेता, 6ठी बार विधायक। मीणा पहले भी मंत्री रह चुके हैं, हालांकि पहले टिकट इनका कटा था, बगावत करके चुनावी मैदान में उतरे थे, चुनाव जीते और सरकार को समर्थन दिया, सहकारिता मंत्री बने। मास्टर भवरलाल मेघवाल 5 बार विधायक बने हैं। इनका बयान है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चुनाव लड़ा था, उनका अनुभव है और एससी वर्ग में अच्छी पैठ के रूप में इनका चेहरा है, वो इस्तेमाल है, कांग्रेस करती आई है। पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री थे, हालांकि अपना टर्म ये पूरा नहीं कर पाए थे अपने विवादित बयानों की वजह से, लेकिन वो बीता वक्त है। आज का दौर, फिर मंत्री के रूप में शपथ ली है। लालचंद कटारिया जयपुर समेत आसपास के इलाकों में अच्छी पकड़, जयपुर ग्रामीण से सांसद रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। 2009 में सांसद रहे हैं, 2003 में विधायक बने और जाट समाज का बड़ा चेहरा है, वो बनकर उभरे हैं। रामेश्वर डूडी हैं, चूंकि चुनाव जीत नहीं पाए हैं तो बड़ा चेहरा लालचंद कटारिया के रूप में सामने आ रहा है। डॉक्टर रघु शर्मा अजमेर लोकसभा उपचुनाव जीते, कद बढ़ा इस वजह से, और कांग्रेस कैंपेन समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको मौका मिला और केकड़ी से भी चुनाव जीते हैं और इसकी वजह से इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा। प्रमोद जैन भाया 3री बार चुनाव लड़े, हाड़ौती क्षेत्र में कांग्रेस का बड़ा चेहरा, पिछली कांग्रेस सरकार में भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, हालांकि उस वक्त अपना टर्म ये पूरा नहीं कर पाए, लेकिन एक बार फिर से मंत्री पद पर दाव लगा है। विश्वेंद्र सिंह भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य, 3 बार सांसद रहे, 3री बार विधायक बने। पूर्वी राजस्थान के बड़े नेता और अपनी अलहदा और अलग जो राय और पहचान दोनों बनाए रखते हैं, किसी भी पार्टी से जुड़े रहे। हरीश चौधरी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, पश्चिम राजस्थान के बड़े नेता, 1 बार सांसद रहे, पहली बार विधायक बने हैं। केंद्र की पारी खूब खेली हरीश चौधरी ने, यह पहला मौका है कि वो राजस्थान की राजनीति के अंदर विधायक के रूप में मौजूद रहेंगे, विधायक दल की बैठक के अंदर। रमेश चंद मीना 2008 में बसपा से चुनाव जीते, कांग्रेस में संसदीय सचिव बने, 3री बार विधानसभा पहुंचे हैं और इनको भी मंत्री पद का ओहदा मिला है। उदयलाल आंजना निम्बाहेड़ा से 2री बार विधायक, ओबीसी वर्ग से आते हैं, सांसद भी रह चुके हैं और अपनी बेबाक राय है वो देते रहे हैं उदयलाल आंजना। प्रताप सिंह खाचरेवास जयपुर जिला अध्यक्ष रहते हुए 5 साल बीजेपी के खिलाफ एक चेहरा बने हुए थे जयपुर में, और इतनी बड़ी जो जीत मिली उसका इनाम मिला खाचरेवास को। इनके खिलाफ जो अरुण चतुर्वेदी थे वो भी पहली दफा चुनाव जीते और पहली बार ही उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया था। सालेह मोहम्मद पोखरण से 2री बार चुनाव जीते हैं और इकलौता मुस्लिम चेहरा गहलोत सरकार के अंदर। आज जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से 3री बार विधायक बने, विपक्ष में रहते हुए 5 साल तक विधानसभा में एक प्रभावी इनका प्रदर्शन रहा और दीपेंद्र सिंह शेखावत से का विकल्प के रूप में इनको यहां पर लिया। अब देखना दीपेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की, सीकर जिले से। ममता भूपेश मंत्रिमंडल में इकलौता महिला चेहरा, आधा दर्जन से ज्यादा महिला विधायक चुनाव जीती हैं कांग्रेस के खेमे में, लेकिन यह पहला मौका है ममता भूपेश को मिला इकलौता चेहरा और 2री बार विधायक बनी है, पिछली सरकार में संसदीय सचिव रही हैं। अर्जुन बामनिया, ये नाम वाकई बहुत चौंकाने वाला है, बांसवाड़ा से 3री बार विधानसभा में पहुंचे हैं, लेकिन उदयपुर के अंदर महेंद्रजीत मालवीय, डॉक्टर सीपी जोशी, डॉक्टर दयाराम परमार जैसे तमाम जो नेता हैं उनको उनकी जगह पर अर्जुन बामनिया उनको तरजीह मिली है। ये चौंकाने वाली बात है और इस पर विस्तार से बातचीत भी होगी। सत्येंद्र भारद्वाज जी से पूछेंगे कांग्रेस के नजरिए से। भंवर सिंह भाटी कोलायत से 2री बार विधायक बने हैं और देवी सिंह भाटी
की पुत्रवधू हैं, उनको इस बार चुनाव में हराया। मोदी लहर में भी बीजेपी के दिग्गज देवी सिंह भाटी को उन्होंने चुनाव हराया था। भंवर सिंह भाटी सुखराम बिश्नोई सांचौर से लगातार दूसरी बार जीते हैं। मोदी लहर में अपनी जीत को बरकरार रखा और इसीलिए उनको मौका मिला है। अशोक चांदना 6 साल से यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं अशोक चांदना, वो रहे हैं और लगातार दूसरी बार जीते हैं। यह मौका उनको मिला है, मंत्री के रूप में उन्होंने आज शपथ ली है। टीकाराम जूली दूसरी बार विधायक हैं, एससी कोटे से हैं और योगी आदित्यनाथ इनके क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए गए थे, इसके बावजूद चुनाव जीते और इसका प्रतिफल है कांग्रेस ने उनको दिया है मंत्रिमंडल में शामिल कर। भजन लाल जाटव पहली बार 2014 में वेर से उपचुनाव इन्होंने जीता, जीत इस बार भी इनकी बनी रही और सरकार में मंत्री बनने का इनको मौका मिला है। राजेंद्र यादव कोटपुतली से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। लोकसभा चुनाव में यादव वोट को साधने का एक बड़ा जिम्मा इनके ऊपर रहेगा क्योंकि इकलौते चेहरे हैं यादव समुदाय की। एक बात करें सुभाष गर्ग, ये नाम वाकई दिलचस्प है। राष्ट्रीय लोकदल के टिकट से सुभाष गर्ग चुनाव जीते, पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और पहली बार चुनाव जीते और महागठबंधन का नतीजा है कि इनको मंत्री पद है वो दे दिया गया है। तो ये पूरी तस्वीर है कैबिनेट की। सत्येंद्र भारद्वाज जी 30 सेकंड का ओपनिंग नोट आपके लिए, क्या कहिएगा? विशाल जी, मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने जो कांग्रेस पार्टी को जो जनादेश दिया था, जो जनादेश के कारण हमारी सरकार बनी, तो हमारी सबसे प्राथमिकता और मुख्य भूमिका जो रहेगी कि हमने जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जो बनाया उसकी घोषणाओं को शीघ्र अतिशीघ्र अमल में किया जाए और कांग्रेस की सरकार जनता के साथ में जो अपने वादे किए थे उन पे खरा उतरे। ये कांग्रेस की प्राथमिकता रहेगी, कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता रहेगी। जी लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, किस रूप में देख रहे हैं मंत्रिमंडल का एक चेहरा? देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान का मंत्रिमंडल बना है, 10-12 दिन के बाद बना भले ही, लेकिन हमारा मंत्रिमंडल है, प्रदेश का मंत्रिमंडल है, इसलिए मैं सबसे पहले तो उन सब नेताओं को बधाई दूंगा जो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। उसके बाद अब आज इन मंत्रियों पर यह भी जिम्मेदारी रहेगी कि इनमें से बहुत सारे मंत्री वो हैं जो पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार में भी मंत्री थे और मंत्री रहते हुए इनमें से आधे मंत्री वो हैं जो हटा दिए गए थे बीच में, अलग खराब परफॉर्मेंस की वजह से, आरोपों की वजह से, कुछ और कारणों की वजह से, तो उनको दोबारा इन्होंने मंत्री बनाया है। मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता के हित में काम करेंगे, नहीं करेंगे तो हम विपक्ष के रूप में मंत्रियों के खिलाफ आवाज बनकर सड़क पर उतरेंगे। समय हुआ 30 सेकंड का। डॉक्टर संजय माधव, किस रूप में देख रहे हैं? आपके भी विधायक हैं, वो पहुंचे हैं, इस बार ये जो चेहरा है उस पर क्या कहिएगा? फिर चुनौतियों की बात करेंगे। चेहरा तो मुख्यमंत्री का अधिकार है, उन्होंने जो मंत्रिमंडल बनाया है। हम तो चेहरों के पीछे जो उनकी नीतियां होंगी उन पर नज़र है कि राजस्थान की जनता की। उन्होंने चुनाव से पूर्व जो वादे किए हैं और अभी राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है। अभी ठीक है, शपथ ग्रहण में टाइम लगाया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अभी मंत्रिमंडल बन गया है, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो वादे कांग्रेस ने किए हैं, जब बेरोजगारों से किए हैं, किसानों से किए हैं, मजदूरों से किए हैं, किसानों के कर्जा माफी के समय जिस तरह का यदि वादा पूरा करेंगे तो जनता की अपेक्षाओं पर सरकार पूरा नहीं उतरेगी, ये मेरा मानना है। संजय कौशिक जी, किस रूप में देख रहे हैं मंत्रिमंडल का जो चेहरा है? कई दिग्गज हैं वो कतार में थे, मौका उन नए लोगों को मिला है जो मंत्री नहीं बने थे, विधायक तो बन चुके हैं, पहली बार विधायक बने व्यक्ति को भी मौका नहीं मिला। देखिए, मौजूदा जो नया मंत्रिमंडल बना है इसको आप 3 एस्पेक्ट से देखें और समझें। सबसे पहली बात तो कि ये लोकसभा चुनाव के साये में बना हुआ मंत्रिमंडल है, तो इनकी पूरी ये रणनीति लोकसभा चुनाव को देखते हुए है कि किस आदमी को कहां फिट बैठता है, किसको सोशल इंजीनियरिंग करके कहां अपनी वोट, कहां गिनती, कहां लोकसभा चुनाव, किस जगह किसको चुनाव लड़ाना है, किस आदमी को मंत्री बनाना है। तो सबसे पहली बात तो हो गई लोकसभा चुनाव। दूसरी चीज के इनकी कोई बहुत बड़ी मेजोरिटी नहीं आई है, इसका भी एक असर है। और तीसरा, इस बार ऐसा लगता है कि पावर सेंटर 2 हो गए हैं और 2 पावर सेंटर होने की वजह से मंत्रिमंडल जो है वो इस हिसाब से बन पाया है। जी चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लेते हैं क्योंकि विस्तार से हमने बात की है, ओपनिंग नोट सभी मेहमानों का ले लिया है और ब्रेक के बाद मंत्रिमंडल से जुड़े तमाम पहलू हैं, इस पर कांग्रेस के सत्येंद्र भारद्वाज जी, उनसे ज्यादा सवालात होंगे, उनको जवाब देना है और सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए इस पर बात होगी। छोटा सा ब्रेक, जुड़े रहिए पत्रिका प्राइम टाइम डिबेट से।